ठीक है, अभी सबको म्यूट कर दो एक बारी और ऑप्शन दे दो कि कोई म्यूट ना कर पाए, अनम्यूट वाला एक होता है ना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णु पाद स्त्रोत्र शीशमशीला भक्ति वेदांतशीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्टो विष्णु पाद स्त्रोत्र शीशमशीला भक्ति वेदांतशीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम शीला स्वामी महाराज जी की जीवनी में पिछली बार श्रवण किया था उनका जन्म लीला, उसके बाद उनके बचपन के पास टाइम्स, फिर किस प्रकार से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। अब इस टाइम पे शीला प्रभुपाद जी वो गांधी के मूवमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। और उस समय जो गांधी जी थे, गांधी जी अपने हाथ में भगवत गीता रखते हैं, प्योर हैबिट्स है, कुछ गुटखा पान सुपारी नहीं खाते हैं। तो वो गांधी से इसलिए एक मोटिवेट होने लगी कि उनको लगा कि हाँ, ये अपने हाथ में जब गीता रखते हैं तो ये हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को पूरे जगत को दे। इस कारण से वो उनसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होने लगे। अब साथ ही साथ में जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ाई करते हुए भी वो क्योंकि उनको स्कॉटिश कॉलेज था, सारा कुछ उनको जो ब्रिटिश की फिलॉसफी है वो सब उनको सिखाई जाती थी। पढ़ाई में पढ़ते हुए भी वो कभी भी उन्होंने अपना मन उस तरफ नहीं दिया, क्योंकि बचपन से ही वो एक कृष्णा डिवोटी थे, तो उनके एक स्ट्रॉन्ग संस्कार थे। उसी प्रकार से वो गांधी के उससे इन्फ्लुएंस तो थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो गांधी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके बचपन से ही उनके हृदय में एक जो संस्कार उनके पिताजी ने दे दिया था कृष्ण भक्ति का, तो वो हर चीज को कृष्ण भक्ति से ही कनेक्ट करते थे कि हाँ, ये गांधी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। इस कारण से वो उससे थोड़ा सा प्रभावित थे। तो उस समय जब इनका कॉलेज लाइफ पूरा हुआ तो इन्होंने अपनी डिग्री को भी रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था, जिसके अंदर गांधी जी सबको बोल रहे थे कि हमें विदेशी कपड़े भी छोड़ने हैं। जलियनवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद सब लोगों ने खादी कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। और 1920s में खादी कपड़े पहनने का मतलब था कि ये गांधी का फॉलोअर है। तो उस टाइम पे 1920s में जो शिला प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद जी, ये क्या करते थे, केवल गांधी गांधी को फॉलो करने के लिए खादी कपड़े ही पहनते थे, और इन्होंने भी विदेशी उनका सब बॉयकॉट कर दिया था। अब प्रश्न आया जॉब का। अब जॉब कहाँ पे मिलेगी? तो इनके पिताजी के एक फ्रेंड थे, कार्तिक चंद्र बोस। उनकी अपनी बोस लेबोरेटरी के नाम से कलकत्ता में उनकी अपनी एक लेबोरेटरी थी, जिसके अंदर वो बहुत सारी मेडिसिन बनाते थे। फार्मा का उनका इंडस्ट्री थी। तो इन्होंने क्या किया, इनके पिताजी ने उनसे बात करी कार्तिक चंद्र जी से, और अभय जी को वहां पे एज अ मैनेजर अपॉइंट कर दिया। अब अभय जी एज अ मैनेजर अपॉइंट हो चुके हैं बोस लेबोरेटरी में, जहाँ पे वो इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे। 40,000 रुपए के चेक्स भी हैं तो यही साइन करेंगे। और अब इनका जीवन जो है, गृहस्थ जीवन, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जॉब में जा रहे हैं बोस लेबोरेटरी में। अब एक दिन क्या हुआ, इनके इनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था नरेंद्र। तो नरेंद्र ने इनको बोला अभय को, अरे चलो चलो, पास में ना एक बहुत अच्छा साधु आया, उस साधु से मिलने चलते हैं। क्योंकि जो नरेंद्र था उसको भी साधु से मिलना अच्छा लगता था, वैष्णव परिवार में उसका जन्म हुआ था, नरेंद्र मलिक। तो उसने बोला कि चलो अभय जी, हम चलते हैं और उस साधु से मिल के आते हैं। अब अभय जी जो थे, क्योंकि ये साधु बचपन से इनके घर पे साधु आ रहे थे, बचपन से इनके घर में रोज दो तीन साधु रोज ही आते थे, चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। और इनके पिताजी बहुत ओपन थे, सबको ग्रीट करते थे, सबको प्रसाद आदि देते थे। अब इनके मन में साधु के प्रति, शिला प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि जब वो पुरी भी गए और उन्होंने पुरी में जाके देखा साधुओं को, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है और ये सब, तो उनका साधु के प्रति एक जो भाव था वो धीरे धीरे कम हो चुका था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं किसी साधु से मिलने नहीं जाऊंगा। अब नरेंद्र जी ने उनको बोला कि देखो, ये जो साधु मिलने आए हैं कलकत्ता में, इनका नाम है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और
इनके एक शिष्य हैं, उनके जो इनके एक शिष्य है वो हमारे घर पे आए, हम उनसे मिले और उनसे मिलकर हम इतने प्रभावित हुए, हमारा पूरा का पूरा फैमिली, केवल मैं नहीं, हमारे जितने भी मलिक्स थे पूरा का पूरा फैमिली उनसे इतना प्रभावित हुआ। और ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये जो सरस्वती जी जो आए हैं, सरस्वती प्रभुपाद जी, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर है और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, चलो इनसे मिलने चलते हैं। तो इन्होंने बहुत कन्विंस किया अभय जी को, क्यों? क्योंकि ये जितने भी इनके फ्रेंड्स थे, इन सबके फ्रेंड्स के जो लीडर थे वो अभय जी थे, और उनको पता था, नरेंद्र को पता था, अगर अभय चल लेगा तो अभय के साथ में जो और इनके फ्रेंड्स है वो भी चल लेंगे। अब उस टाइम पे कलकत्ता में क्या था, ये वर्णन है कि कली का जो राज है ना वो कलकत्ता से ही शुरू हुआ है। कलयुग में सबसे पहला अपना जो नृत्य शुरू किया उसने कलकत्ता से ही अपना विस्तार करना शुरू किया। और कलकत्ता के अंदर वहां पे अंग्रेजों का शासन है, तो वहां पे उनका पहनावा से लेके उनके बोलचाल से लेके सब कुछ क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे सब ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आता जा रहा था। तो उस समय के जो यंग बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई भी कहाँ से हुई है, ब्रिटिश कॉलेजेस से हुई है, उन सबके लीडर है अभय। अब उसको देखा कि भाई बाकी लोग तो मेरी बात मानेंगे नहीं, अगर अभय चल लेगा तो इसके अभय के चलने के कारण बहुत सारे फ्रेंड्स और भी चल के शिला प्रभुपाद जी से मिल लेंगे। अभी इसने अभय को बहुत कन्विंस किया, यहाँ तक कि शिला प्रभुपाद जी की जीवनी में ये तक आता है कि इसने अभय को जब जा रहे थे, ऑन द वे जा रहे थे कहीं पे, तो उसने बोला अरे साथ वाली गली में तो है, हमें कहीं दूर थोड़ी ना जाना है उनसे मिलने के लिए, जब वो ही हमारे गली में आए हुए हैं तो इतना तो हम कर सकते हैं कि उनसे मिलने चले जाएं। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि हम किसी और टाउन में जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, जब वो ही हमारे टाउन में आए हुए हैं, केवल एक गली की तो बात है। तब भी ये नहीं जाने वाले थे और इन्होंने जबरदस्ती अभय को खींचा कि नहीं तुम्हें चलना ही पड़ेगा। जब इन्होंने अभय को जबरदस्ती खींचा कि नहीं तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तो अभय नई इच्छा होते हुए भी, अनिच्छतम उनकी इच्छा नहीं थी, तब भी अपने दोस्त की उसकी बात की रखने के लिए अभय ने बोला क्यों बार बार फोर्स करते हो। तो उसने बोला कि अब चलो चल ही लेते हैं। मतलब जब वो मिलने के लिए भी गए तो वो विलिंगली नहीं गए, ना वो खुश होके गए, वो सिर्फ अपने दोस्त के प्रेशर में कि वो बार बार फोर्स कर रहे हैं कि एक साधु को मिलने जाना है, वो चले गए। अपने हृदय में कोई श्रद्धा लेके गए हो, श्रद्धा भी लेके नहीं गए, बस इसको चुप कराना है टाइम, इसलिए चल लेता हूँ। अब जो वहां पे गए, उल्टा डांगा रोड 1 नंबर ऊपर स्टेयर केस में ऊपर पहुंचे, तो वहां पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का उन्होंने दर्शन किया। क्योंकि बचपन से इनका वैष्णव कुल में जन्म हुआ था, तो देखने मात्र से ये समझ गए कि ये सन्यासी हैं। सन्यासी और ब्रह्मचारी में क्या अंतर होता है? जो वैष्णव संप्रदाय में होते हैं, वैष्णव संप्रदाय में जो सन्यासी होते हैं, सबसे पहले उनके हाथ में एक डंडा होता है। सेकंड, जो सन्यासी होते हैं जो वो धोती पहनते हैं, वो धोती राउंड होती है, गोल धोती होती है। जो ब्रह्मचारी इस धोती पहनते हैं जिसमें आगे और पीछे वो जो लेयर्स निकल रही होती है, वैसी वाली धोती नहीं होती, उनकी राउंड धोती होती है। तो ये बाहरी बेस से पता चल जाता है कि ये सन्यासी है या ब्रह्मचारी है। तो वो समझ गए कि ये तो सन्यासी हैं। और साथ ही साथ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो तो महापुरुष हैं। महापुरुष के जो हाथ होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके जो हाथ होते हैं वो घुटनों से लंबे होते हैं। तो वो दोनों ने साथ ही साथ में उनको साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि ये नियम है, अगर सन्यासी को देखने के बाद कोई प्रणाम नहीं करता तो उसको 3 दिन उपवास करना पड़ता है, और अगर वो उपवास नहीं करेगा तो उसको पाप लगता है। तो इसलिए उन्होंने साथ ही साथ में, सन्यासी है, उनको प्रणाम किया। अब प्रणाम करके जैसे ही वो ऊपर खड़े होंगे, अभी तक झुक के जैसे ऊपर खड़े होंगे, उतने में ही शिला प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया? अरे तुम तो पढ़े लिखे नव युवक हो और इतने अच्छे से तुमको इंग्लिश आती है, तो तुम श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है इसको पूरे जगत में जाके क्यों नहीं स्प्रेड करते हो? इसको पूरे जगत में जाके इस जगत महाप्रभु का जो मैसेज है इसका विस्तार करो। तो वहां पे जो अभय जी थे, जब वो मिलने के लिए भी गए थे तो वो कौन सी ड्रेस में गए थे? वो तो खादी ड्रेस में गए थे, क्योंकि वो गांधी को फॉलो करते थे। 1922 की बात है ये, 1922। तो वो गांधी के फॉलोअर थे, स्ट्रिक्ट फॉलोअर। अब उन्होंने देखा कि मैं तो गांधी का स्ट्रिक्ट फॉलोअर हूँ और मैं नेशनलिज्म के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने देश के स्वराज के लिए लड़ रहा हूँ, और ये मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं क्या करूं, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करूं। तो पहले तो उन्होंने उनको अच्छे से श्रवण किया, उसके बाद इन्होंने एक पक्ष रखा। इन्होंने बोला कि अभी हमारा देश गुलाम है, अभी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का मैसेज कौन सुनेगा? कोई भी व्यक्ति क्या गुलाम व्यक्ति के संदेश को सुनता है? अगर हम लोग किसी प्रकार से पहले अपने देश को आजादी दिला दें, उसके बाद हम खुले कंठ से पूरे जगत में जाके श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करेंगे। लेकिन महाप्रभु की वाणी के प्रचार से भी पहले आवश्यकता किसकी है? पहले आवश्यकता है श्रीमद इसकी देश की स्वतंत्रता की। तो वहां पे अब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बड़ा ही सुंदर
कुछ ही शब्दों के अंदर क्रक्स दे दिया। अभय जी ने कुछ पॉइंट्स रखे थे। सबसे पहले उन्होंने रखा था, एक बंगाली पोएट था, उस बंगाली पोएट के उन्होंने एक वहां पे पक्ष रखा। अभय जी ने बोला कि देखो जो जापान है, चाइना है, उनको भी आजादी मिल गई, जो कि इंडिया से बहुत पीछे वाले देश थे। इंडिया तो आर्यन सिविलाइजेशन है और आज तक हमें आजादी मिली नहीं है। और स्पिरिचुअल लाइफ तो लग्जरी लाइफ है, और लग्जरी लाइफ इंडिपेंडेंस के बाद ही हो सकती है। इंडिपेंडेंस से पहले हम लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते कि हमें जो करना है वो हम करें। स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी तो हमारे अंदर रोक टोक है। जब तक हम लोग उनके दास हैं तो हम स्पिरिचुअली भी फ्री हो सकते हैं, अगर हम क्या होते हैं पहले, अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो उन्होंने जो जो अपने पक्ष थे, क्योंकि ये गांधी के फॉलोअर थे और उसके लिए जब ये कॉलेज में भी पढ़ते थे तो कॉलेज में भी उस टाइम भी मूवमेंट चल रहा था उनके कि किस प्रकार से हमें इंडिपेंडेंस के लिए आगे बढ़ना है। तो इन्होंने अपने पक्ष रखे, और जब इन्होंने अपने पक्ष शिला प्रभुपाद जी के सामने रखे, चैलेंजिंग मूड में नहीं रखे, बहुत सबमिसिव मूड में रखे। अब वहां पे जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर पक्ष रखा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट आजाद देश हो या नहीं हो, कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसको वहां पे कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जा सकता है। और वहां पे उन्होंने आजादी का रियल मतलब बताया कि आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है। आजादी का वास्तविक अर्थ है, जो एक जीव है, एक घोर संसारे पढ़िया मानव ना पाए दुखेर शेष। ये जो पूरा का पूरा घोर संसार है, ये कैसा है, ये एक जेल के समान है, जिस जेल के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख हमें मिलते हैं। और इस जेल की जो दुर्गा देवी है वो कौन है, वो इसकी जेलर है, जो क्या करती है, 3 ताप और साथ में देती है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। तो यहाँ पे हमको 7 प्रकार की मिजरीज मिल रही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक क्लेश। तो ये जितने भी जीव हैं वो इस जो भव सागर के अंदर पड़े हुए हैं, सबके सभी बद्ध हैं। हम बोलते हैं ना बद्ध जीव हैं, तो हम सब तो ऑलरेडी प्रिजन के अंदर है ही है। तो कौन से स्वतंत्रता की बात कर रहे हो? तुम जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हो और मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। तुम जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हो वो रिलेटिव इंडिपेंडेंस है, लेकिन जिस स्वतंत्रता की बात शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उनके सामने रखी थी, वो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस थी, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। रिलेटिव इंडिपेंडेंस के अंदर क्या है, कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, लेकिन आप स्वतंत्र हुए नहीं हो। पहले आप किसी और के अधीन थे, बाद में आप किसी और के अधीन। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी आ रही है आवाज। ठीक है, तो वास्तविक स्वतंत्रता क्या है उसको समझना पड़ेगा। जब तक हम लोग इसको जानेंगे नहीं कि स्वतंत्रता होती क्या है, तब तक हमारा जो पक्ष है रखना कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, वो स्वतंत्रता जो है वो वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार बंधा हुआ है, कर्मों के अनुसार ही उसको अपने पाप पुण्य आदि भोगने पड़ते हैं। कर्मों की वासना ही उनसे बहुत सारे कार्य करा देती है, और हम लोग अभी भी बंधे हुए हैं। जब जेल में डाला जाता है उसको बांध दिया जाता है। तो हम सब लोग भी, सारी जीवात्माएं बंधी हुई हैं, किससे बंधी हुई हैं? अपनी वासनाओं से हम सब लोग बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी ने उनके सामने बताया कि व्हाट इज द रियल इंडिपेंडेंस, और महाप्रभु का जो मिशन है उनके बारे में श्रीला प्रभुपाद जी ने एक शब्द बोला था कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने जीवों का जितना कल्याण किया है, और श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित भक्त, उन्होंने जीवों का जितना मंगल किया है, उतना मंगल ना कोई गांधी कर सकता है, ना ही कोई फ्रीडम फाइटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीव को कौन सा मंगल दिया है? 2 प्रकार की दया होती है, एक होती है मंद उदय दया, एक होती है अमंद उदय दया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाजी इस बात को बोला करते थे कि महाप्रभु ने जो दया करी है उसको बोलते हैं अमंद उदय दया, और इस जगत की जितनी भी सारी दया है वो है मंद उदय दया। अगर एक तराजू ले लिया जाए और एक तराजू में एक तरफ रखा जाए, संसार में अभी तक जितने भी लीडर्स आए हैं या जितने भी आचार्य आए हैं और उन्होंने इस जगत में जो भी वस्तु दान करी है जीवों के कल्याण के लिए, उसको अगर तराजू के एक पक्ष में रख दिया जाए और दूसरे पक्ष में जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद उन्होंने इस जगत को जो दिया है उसका केवल एक अंश रख दिया जाए, तो उसका एक अंश भी इससे भारी होगा। तो ये मंद उदय दया क्या है? मंद उदय दया का अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं ना सब्जी वाले, अरे भैया आज तो मंदी चल रही है, मंदी चल रही है यानी कि आज काम नहीं चल रहा। तो मंद उदय दया, वो दया जो एक दिन मंद पड़ जाए उसको बोलते हैं मंद उदय दया। और अमंद उदय दया क्या होती है? अमंद उदय दया वो होती है जो कभी भी मंद नहीं पड़ती है, जिसमें कभी मंदी नहीं आती। तो आज एक समय हमारा देश जो है, पहले कितने बड़े बड़े राजा हुए,
कि कितने राजाओं ने इस देश के ऊपर शासन करा है भारत भूमि पे। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, इसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। इसका उत्तर इतिहास में भी आपको नहीं मिलेगा कि भारत भूमि पे कितने शासक आके कितने जा चुके हैं। इसका उत्तर कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड भारत भूमि पे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग अगर टोटल करो कितने करोड़ साल हो जाते हैं। और कितने ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सतयुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता, 1000 कलयुग आते हैं। एक राजा की कितनी उम्र होती है? 10 20 50 साल ही तो वो राज्य करता है, दूसरा राजा आके उसको मार देता है। तो कितने अरबों अरबों राजा आके कितने अरबों अरबों राजा जा चुके हैं। तो ये भारत भूमि जो है या कोई भी भूमि हो, कहीं पे भी जो शासन होता है वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वो चेंज हो जाता है। तो वहां पे इसको बोलते हैं मंद उदय दया। जो दया एक दिन मंद पड़ जाए उसको बोलते हैं मंद उदय दया। इस जगत की जितनी भी दया है वो सारी की सारी मंद उदय दया है। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, उसको आपने जाके धन दे दिया, मंद उदय दया। सरकार क्या कह रही है? जितने भी गरीब है हम उनके घर बनाएंगे, हम उनके शौचालय बनाएंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, हम बेटियों को शादी में हम कुछ खर्चा दे देंगे। जितनी भी सारी जगत की दया है वो सारी की सारी मंद उदय दया। एक व्यक्ति बीमार हुआ, उसको आपने ठीक कर दिया, क्या दोबारा बीमार नहीं होगा? लेकिन आमंद उदय दया वो होती है जो कभी मंद ही ना पड़े। ऐसी कौन सी दया है? इस जगत में ऐसी दया केवल एक है और वो है कृष्ण भक्ति। क्यों? क्योंकि इस जगत में जितने भी हमारे सारे दुख हैं, सारे दुखों का मूल कारण क्या है? कृष्ण को भूला हुआ है जीव। तो एक जीव जब कृष्ण भगवान के आश्रित हो जाता है, उससे बड़ी दया कोई नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, एक जीव को अगर मैं कृष्ण उन्मुख कर दूं, केवल एक जीव भी अगर कृष्ण के उन्मुख हो जाता है, अभी हम सब लोग कृष्ण बहिर्मुख हैं, और जब तक कृष्ण बहिर्मुख रहेंगे तब तक हमें दया की आवश्यकता बढ़ेगी। क्यों? जब तक हम कृष्ण बहिर्मुख है तब तक हमें संसार से दुख मिलते रहेंगे, और जब तक हमें दुख मिलते रहेंगे तब तक हम सबसे दया की भीख मांगते रहेंगे। लेकिन जिस दिन जीव कृष्ण बहिर्मुख से कृष्ण उन्मुख हो गया, यही वास्तविक दया है। उसके बाद उसका कोई दुख ही नहीं रहेगा, उसके बाद उसके जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा, उसका जीवन जो है केवल सच्चिदानंद बन जाएगा। तो वहां पे जो इस जगत में प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर एक जीव को भी मैं कृष्ण उन्मुख करता हूँ, एक जीव को कृष्ण उन्मुख करना 1000 अस्पताल खोलना, हजारों हजारों अनाथालय खोलना, हजारों हजारों वृद्धाश्रम खोलना, उन सबसे श्रेष्ठ है केवल एक जीव को अगर कृष्ण उन्मुख कर दिया जाए। अगर इसको हम व्यतिरिक्त रूप से देखें, इसका मतलब है कि अगर एक जीव कृष्ण उन्मुख होता है, उसके लिए अगर हमें 1000 अस्पताल ही बंद करने पड़े, हजारों हमें अनाथालय बंद करने पड़े, तो कर दो क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ कर दो। क्यों? कम से कम एक जीव की तो मैंने रक्षा करी। इसको बोलते हैं आमंद उदय दया। अब ये बात जो है, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो बातें हैं वो आम लोगों के लिए है ही नहीं। प्रभुपाद जी की जो बातें हैं वो उन लोगों के लिए है जो आत्मदर्शी हैं। आत्मदर्शी का मतलब होता है जो शरीर, इस स्थूल देह से ऊपर उठ के जो अंदर आत्मा बैठी है, जिसने शरीर को धारण किया हुआ है, जो उस आत्मा के दर्शन कर सकते हैं और उस आत्मा के कल्याण की चिंता कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आत्मदर्शी। इस जगत के लोग हैं स्थूलदर्शी, वो केवल शरीर को देखते हैं और शरीर तक ही सीमित है, किस प्रकार से ये शरीर अच्छा रह सकता है, शरीर पुष्ट पुष्ट रह सकता है। इसलिए देखो, कभी भी माता पिता फोन करते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? या कोई भी माता पिता हो, परिजन हो, सगे संबंधी हो, कोई वेलविशर हो, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? हाँ आप कैसे हो, आप ठीक हो ना, ज्यादा सर्दी तो नहीं है, ज्यादा गर्मी तो नहीं है, और बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या होगा? अरे मन तो ठीक है ना? हाँ हाँ मन ठीक है। कोई डिप्रेशन तो नहीं हो रहा ना, कोई चिंता तो नहीं है ना? हाँ खुश हो ना? बस ठीक है, खुश रहो। दूसरा प्रश्न। इसके आगे कोई जा ही नहीं सकते। इसके आगे वो जा सकते हैं जो आत्मदर्शी हैं, जो इन दोनों चीजों से जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है, उनकी उनका जो मूल प्रयोजन है, मूल प्रयोजन को वो टच करते हैं। क्या? कि आपकी आत्मा कैसी है। इसलिए जब जनक महाराज जी राजा थे, जनक महाराज जी के राजा के समय जब वो राज्य करते थे, उनसे जब भी कोई वशिष्ठ आदि या जो भी कोई ऋषि मिलने आते थे, उन सबसे पहला उनका प्रश्न होता था कि आपकी प्रजा की आत्मगति कैसी हो रही है। क्या आपकी प्रजा की जो आत्मा है उनकी गति वैकुंठ की ओर हो रही है, या उनकी आत्मा की गति जो है इसी ब्रह्मांड के अंदर घूमती जा रही है, नरकगामी हो रही है। तो जो आत्मा के बारे में दर्शन कर सकते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, उनको बोलते हैं आत्मदर्शी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पे जब वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ रखा कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता है जिसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित दूली सदर्शम विचिंते। ऐ नंद तनुज किंकरम, हे भगवान कृष्ण, हे नंद के तनुज, हे नंद नंदन, मैं कौन हूं? मैं आपका एक छोटा सा किंकर हूं, और मैं पतितम भवाम बुधौ, में इतने बड़े भव सागर के अंदर मैं पतित हो रहा हूं। मैं आपसे क्या प्रार्थना करता हूँ? कृपया तब पाद पंकज स्थित, आप कृपया करके मुझे क्या करो, इस भव सागर से उद्धार करके अपने चरणों का आप आश्रय दे दो। बस मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं। तो ये जब एक व्यक्ति एक आत्मदर्शी बनता है, तब उसको समझ में आता है
कि कैसे कृष्ण भक्ति और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी उससे कितनी श्रेष्ठ है। और जब तक एक व्यक्ति एक स्थूल शरीर में पड़ा हुआ है वो उस चीज को नहीं समझ सकता। एक बारी सुभाष चंद्र बोस जब उसने देखा कि प्रभुपाद जी के तो 64 गौड़िया मठ हैं और हर मठ के अंदर नव नव युवक वहां पे रह रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जो काम बूढ़ों को करना चाहिए वो काम ये जवानों से करा रहे हैं, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को आके अप्रोच किया कि आपके मठ में जितने भी ये नव युवक हैं ये आप मुझे दे दो और इनको लेके मैं एक अपनी आर्मी बनाऊंगा और मैं युद्ध करूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाई जब खून ही तुझे दे देंगे तो आजादी लेके हम करेंगे क्या। तो वहां पे शीला प्रभुपाद जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम गीता को मानते हो? तो वो फ्रीडम फाइटर था, साथ में धार्मिक भी था। उसने बोला गीता को कौन नहीं मानता, गीता को तो मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ। अच्छा, गीता के एक श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत क्लेवरम तम तम एवेति कौनते सदा तद्भाव भविता। इस श्लोक को अर्थ समझते हो कि जिस जिस भावना को स्मरण करते हुए तुम्हारी मृत्यु होगी, अगले जन्म में तुम उसी भावना के अनुसार तुम्हें दूसरा शरीर की प्राप्ति होगी। इस बात को मानते हो? उसने बोला ये तो परम सत्य गीता की वाणी, इसको कौन नहीं मानेगा। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर तुम अभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तुम युद्ध कर रहे हो और मरते समय तुम अगर उनके भाव में अविष्ट हो अंग्रेजों के, और तुम्हारा अगला जन्म अगर लंदन में हुआ, अगला जन्म लंदन में होने के बाद तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? लंदन की तरफ से लड़ोगे या वापस में भारत में आके भारत की तरफ से लड़ोगे? उसने बोला स्वाभाविक है, जहाँ पे झरीर का जन्म होगा वहीं के लिए लड़ेंगे। इसका मतलब जो तुम्हारा देश प्रेम है वो क्या है? इसका मतलब जो तुम्हारा देश प्रेम है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। अगले जन्म में किसी और देश में जन्म लोगे तो उसके लिए तुम लड़ोगे। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो जीव की एक एटर्नल पोजीशन है, जो उसका नित्य स्थान है, वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जीव का नित्य स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास था, है और रहेगा, चाहे वो ब्रिटिशर हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पतंग हो, चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रोब भी क्यों ना हो। सारी जीवात्माओं का स्वरूप क्या है कि वो कृष्ण की दास है। और जब तक वो अपने कृष्ण दासत्व में स्थापित नहीं हो जाता तब तक उसकी वास्तविक इंडिपेंडेंस नहीं है। तब तक हम सब लोग कौन है? तब तक हम सब लोग ही क्या है? अधीन है, माया के अधीन है। हम सब लोग भी बंद है। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जी से मिलने के बाद, बचपन से तो कृष्ण भक्त थे ही अभय चरणनाथ जी, लेकिन उन्होंने आज से लेके अभी तक जितने भी कृष्ण भक्तों को देखा था उनके घर पे, जो साधु आते थे तो कुछ कुछ उसमें वैष्णव भी होते थे। और बचपन से उनके पिताजी इनको चैतन्य चरितामृत भी पढ़ाते थे, भागवत भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे। लेकिन इन्होंने ऐसी फिलॉसफी आज तक नहीं सुनी थी। तो वहीं पे ही अभय चरणनाथ जी, उन्होंने अपने हृदय के अंदर इन स्कॉलर को देख के, इनकी वाणी को सुन के उनके हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ। और उसी दिन से वो गांधीयन से हटके वो शिला प्रभुपादियन बन गए कि हाँ, अब गांधी से वो धीरे धीरे लेस होने लगे और शिला प्रभुपाद जी के प्रति धीरे धीरे उनका और राग बढ़ने लगा। और उन्होंने अपने मन के अंदर इनको गुरु के रूप में वर्ण कर लिया। फॉर्मल दीक्षा नहीं लिया, केवल मन के रूप में उनको गुरु के रूप में वर्ण कर लिया 1922 में। और तब उनको समझ में आया कि कृष्ण भक्त जो होते हैं वो केवल ताली नहीं बजाते और ना ही केवल ढोल पीटते हैं, वो बहुत स्कॉलरली होते हैं। अब धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर आया 1922 के बाद 1923 आता है। और 1923 के अंदर उनका अब अपना परिवार बढ़ रहा है, आगे बच्चे हो रहे हैं, अब उनको अपनी पूरी फैमिली को भी देखना है। तो उनके मन में एक विचार आया कि अब तो मैंने शादी कर ली है, कि शादी नहीं करी होती तो मैं इनके मिशन को ज्वाइन कर लेता, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाजी के। लेकिन अब तो मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है और इसके लिए मुझे बहुत पैसा भी चाहिए और जॉब से इतना होता नहीं है। और अगर मेरे पास अच्छा पैसा होगा तो मैं शिला प्रभुपाद जी को और उनके मिशन के लिए भी मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, प्रीचिंग में हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे थोड़े पैसे और कमाने चाहिए। तो फिर शिला प्रभुपाद जी ने 1923 में सोचा कि मैं कुछ बिजनेस करता हूँ। इसके लिए उन्होंने अपने ही जिनके यहाँ पे जॉब करते थे बॉस लेबोरेटरी में कार्तिक जी को अप्रोच किया। तो कार्तिक जी ने बोला कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे करो, बॉस लेबोरेटरी का बहुत नाम है, आप मेरी ही मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आप नॉर्थ इंडिया में जाओ और नॉर्थ इंडिया में जाके आप मेरी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उन्होंने चिन्हित किया कि मैं इलाहाबाद जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद जो है वहां से पास में ही था, बंगाल से 1 नाइट जर्नी। और इलाहाबाद के अंदर त्रिवेणी है। और उस टाइम पे जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद ब्रिटिशर्स का, जैसे कलकत्ता था, कलकत्ता इंडिया की उस समय ब्रिटिशर्स की मेन कैपिटल बनाया हुआ था उन्होंने, उसी प्रकार से इलाहाबाद के अंदर भी ब्रिटिशर्स का बहुत हल्ला बोल था। और वहां पे उनके बहुत सारे डेलीगेट्स थे। तो उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पे मेरा अच्छा बिजनेस फ्लरिश कर सकता है।
और इलाहाबाद के अंदर नॉर्थ इंडिया से सारे लोग मेडिसिन के लिए आया करते थे। तो उन्होंने इलाहाबाद गए अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों को लेके, और वहीं इलाहाबाद में जाके उन्होंने फिर अपनी फार्मेसी, प्रयागराज है ना इलाहाबाद का नाम, तो वहां पे उन्होंने अपनी प्रयाग फार्मेसी एक शॉप ली रेंट पे, और वहां पे उन्होंने प्रयाग फार्मेसी के नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और वहीं पे एक बंगाली डॉक्टर थे, डॉक्टर घोष, इन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप करी कि आप मेरे शॉप में बैठेंगे, आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे और मैं मेडिसिन दूंगा और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने वहां पे अपना बिजनेस सेटअप किया 1923 में। और उसके ही कुछ महीनों के बाद उनके जो पिताजी थे, क्योंकि पिताजी काफी वृद्ध हो चुके थे, और इनकी एक सिस्टर थी राजेश्वरी, जो कि विडो हो चुकी थी। तो पहले भारत में एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार था, अगर एक स्त्री ने शादी करी है और शादी के बाद अगर उसका पति मर जाता है, तो चाहे वो नव विवाहिता भी क्यों ना हो, वो फिर पूरा जीवन शादी नहीं करती थी। और मैंने राधाकुंड में ऐसे बहुत सारी माताओं को देखा है जिन्होंने शादी किया, शादी का 5 से 10 दिन के अंदर ही उनके पति चल बसे, और उनकी उम्र कितनी थी, 18 साल 17 साल। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं करी और फिर राधाकुंड आ गई। ऐसे मैंने बहुत सारी वुमेन्स को राधाकुंड पे खुद भी विटनेस किया है। तो वहां पे, और एक और उस समय ये था, जब ब्रिटिशर्स का वो था उस टाइम पे, अगर कोई 2 शादी भी कर ले इंडियन, तो उसको इतना कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लॉ इतना स्ट्रांग नहीं था। इसलिए जब शिला स्वामी महाराज जी की शादी हुई थी, तो वो अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनके मन में एक विचार आ रहा था कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी से वापस लौट के आए थे, तो उनके पिताजी को जब ये बात पता चली कि सेकंड वाइफ के लिए ढूंढ रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे गौर मोहन देव, उन्होंने उनको बोला कि देखो, नहीं, तुम्हें सेकंड मैरिज नहीं करनी है, एक मैरिज ही सफिशिएंट है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये वाइफ मेरे अनुकूल नहीं है, तो इसको कृष्ण की ही कृपा समझो, ये ही तुम्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति के अंदर 2 प्रकार से जीव आगे बढ़ता है, अनुकूल स्थिति और परिकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति के अंदर तो वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन अगर जब प्रतिकूल स्थिति होती है, तो प्रतिकूल स्थिति के अंदर वो और स्पीड से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है। तो वहां पे इसलिए उन्होंने सेकंड मैरिज नहीं किया था। तो खैर 1923 में इलाहाबाद में मूव करते हैं। उसके नेक्स्ट ईयर फिर इनके पिताजी और इनकी जो सिस्टर थी वो विडो हो गई, वो आ जाती है अपने बेटे तुलसी को लेके, और ये सब लोग इलाहाबाद में वहीं पे ही रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने ट्रैवलिंग करनी शुरू करी। अब वो लोकल ट्रेन पकड़ के जगह जगह पे जाते हैं, अपनी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अनेक अनेक लोगों से मिलते हैं। और धीरे धीरे इनकी जो प्रयाग फार्मेसी थी वो इतनी फेमस होने लगी कि उस टाइम पे जो मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू, वो तक इनकी शॉप में आता था, और वो इनसे कई बार इनसे डोनेशंस लेने के लिए भी आए। तो वहां पे ट्रैवलिंग करते हुए, अब उस समय 1920s की बात है, उस समय ब्रिटिशर्स इंडिया को और कैप्चर करने के लिए, इंडिया से पैसा कमाने के लिए, उन्होंने चाय सिस्टम शुरू कर दिया था। जगह जगह पे वो देख रहे थे कि चाय चाय स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेन में जाते थे तो जगह जगह पे चाय चाय चाय, ट्रेन में भी चलने लगा। अब लेकिन इनके बचपन से इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार थे, इसलिए उन्होंने कभी भी चाय नहीं पी। अब जब ये मेडिसिन के काम में थे, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी विटनेस करी। जैसे एक जगह पे गए, तो वहां पे एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को खांसी करते हुए देखा, क्योंकि इनको डॉक्टर से मिलना पड़ता था, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, छोटे छोटे क्लिनिक्स में जाएंगे, वहां पे जाके अपनी मेडिसिन बेचेंगे, अनेक अनेक डॉक्टर से मिलते हैं, पेशेंट से मिलना होता है। एक डॉक्टर से मिले, डॉक्टर के सामने एक पेशेंट खांसी कर रहा था, तो डॉक्टर ने इनको बोला कि देखो, आप मेरे को दवाई बेचने के लिए आए हो, लेकिन इस जगत में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो इसको 2 घंटे या 3 घंटे भी जीवित रख सके। ये केवल कुछ घंटे का या कुछ मिनट का ही मेहमान रह गया, इसकी खांसी से मैं बता सकता हूँ। ऐसे ऐसे वो इतने ब्रिलियंट डॉक्टर से भी मिले, और उन्होंने अपने सामने भी देखा कि किस प्रकार से कैसे कैसे पेशेंट्स जो है मर जाते हैं, और मेडिसिन भी कुछ नहीं कर पाती। तो उनको ये तो पता था कि विदाउट गॉड सैंक्शन नो वन कुड बी सेव्ड, बिना भगवान की कृपा की कोई भी बच नहीं सकता। और वो बचपन से ही कृष्ण भक्त थे ही, तो उस कारण से उनके संस्कार थे। अब मेडिसिन के बिजनेस करते करते एक दिन 1925 में आफ्टर 2 इयर्स उनका आगरा की तरफ ट्रिप आया। उनको आगरा में आना था अपनी मेडिसिन को प्रमोशन के लिए, मतलब बेचने के लिए। जब वो आगरा आए, तो उनका बचपन से जो इच्छा था, क्या 2 इच्छा थी, जगन्नाथपुरी जाना और वृंदावन आना। जब वो छोटे थे तब से उनकी इच्छा थी, बार बार टाइम टेबल देखने जाते थे ट्रेन का, देखते थे कितने की टिकट है, कितने बजे जाती है। तो आज 1925 में आके उनकी वो वाली इच्छा पूरी हुई कि जब वो आगरा आए थे, तो आगरा से फिर वो वृंदावन आए। ज्यादा समय तो नहीं रुक सके, एक आध दिन रुक के जो जो महाप्रभु के फेमस टेम्पल्स है हमारे, सब देवालय उन्होंने दर्शन किए।
और फिर वापस चले गए, और साथ में ही अपना बिजनेस उनका बढ़ता जा रहा है। और उनकी जो अपनी बेटी थी सुलक्ष्मणा, जब उसने जस्ट बोलना ही स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले उसको क्या सिखाया था, संसार दावानल लीड लोका प्रणाय कारुणा घन घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्वसे वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये जो गुरु अष्टक है, उन्होंने अपनी बेटी को जैसे बोलना शुरू किया उसको गुरु अष्टक ही याद कराना शुरू करा दिया, अपने बच्चों को भी संस्कार देने शुरू करे। और ये गुरु अष्टक जो गौड़िया मठ से है उनको पता होगा कि ये बंगाली में भी है, इसकी दो ट्रांसलेशन है, एक संस्कृत और एक बंगाली। तो बंगाली वाला उन्होंने उनको याद कराना शुरू किया। अब आ गया 1928, 1923 में मूव करा था, 5 साल हो गए इनको बिजनेस अपना वहां पे करते हुए। अब 1928 में क्या होता है, फिर एक चेंज आता है, एक बहुत बड़ा चेंज इनकी लाइफ में। 1928 में कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में। जब 1928 में कुंभ मेला लगा तो वहां पे कुछ गौड़िया मठ के डिवोटीज आए थे, जिनको लीड कर रहे थे पूज्य पाठ शीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। ये नाम मैं फिर से बोलता हूँ ताकि आपको स्मरण रह जाए, भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। और वो घूमते घूमते इनकी शॉप पे आ गए, प्रयाग फार्मेसी, और देखने के साथ साथ ही अभय जी ने पूछा गौड़िया मठ, उन्होंने बोला यस गौड़िया मठ, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी। उन्होंने प्रणाम किया और बहुत आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि 1922 में शीला प्रभुपाद जी से मिले थे, आज से 6 साल पहले। और 6 साल एक बहुत बड़ी अवधि होती है, और उस 6 साल के अंदर ये उसके बाद दोबारा ना तो प्रभुपाद जी से इनका मिलना हुआ और ना ही प्रभुपाद जी के किसी चरणाश्रित भक्त से मिलना हुआ, क्योंकि कलकत्ता में रहते तो हो सकता है वहां पे मिलते भी, लेकिन 1922 से मिलने के नेक्स्ट ईयर ही ये यहाँ पे मूव कर चुके थे। अब 6 साल बाद जब ये उनसे मिले, बीच में इन 6 सालों के बीच में कुछ कुछ शीला प्रभुपाद जी के आर्टिकल्स, उनकी पब्लिकेशंस इनके पास आती थी जिसको ये पढ़ते थे, बट मिलना किसी भक्त से नहीं हुआ था। अब 1928 में जब ये शीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज से मिले, ये कौन थे इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली मीटिंग शीला प्रभुपाद जी की हुई थी, फर्स्ट मीटिंग प्रभुपाद जी से, इनके दोस्त ने कराई थी, नरेंद्र ने। नरेंद्र शीला प्रभुपाद जी तक कैसे पहुंचे थे? उनकी फैमिली भी पहले सबसे पहले भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी से मिली थी, और उन्हीं से मिलने के बाद, शीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी से मिलने के बाद ही उनके हृदय के अंदर आया कि हम इनके गुरु जी से मिलेंगे। और शीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी ने ही उनको शीला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से इंट्रोड्यूस किया था, और उनको बोला था कि अगर अपना मंगल चाहते हो तो एक बार उनके दर्शन जरूर करने जाना। तो इन्हीं के ही कहने पे नरेंद्र मलिक की फैमिली ने शीला प्रभुपाद जी के दर्शन करे थे, और इन्हीं के ही संग से नरेंद्र मलिक और फिर शीला अभय चरणार जी पहुंचते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। अब आफ्टर 6 इयर्स वापस इनको कौन कनेक्ट कर रहा है? अगेन भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज। ये कौन थे? भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणाश्रित थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी से इन्होंने हरिनाम ग्रहण किया था, और भक्ति विनोद ठाकुर जी से हरिनाम ग्रहण जब किया था तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इनके हाथ में करताल देते थे, और करताल देके इनको बोलते थे कि पूरे के पूरे गोद्रुम द्वीप में, नवद्वीप गोद्रुम द्वीप में जाओ और करताल बजाते हुए कीर्तन करो। क्या? नदिया गोद्रुम में नित्यानंद नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पाठी याचे नाम हाट जीवेरा कारण। ये जो कीर्तन है, नदिया नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पाठी याचे नाम हाट जीवेरा कारण। ये बहुत सुंदर कीर्तन है कि जिसके अंदर बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने क्या किया है। नित्यानंद प्रभु ने इस नवदीप धाम में आके एक नामहट खोला है। नामहट मतलब होता है नाम का बाजार। तो इस कीर्तन को ये जा जाके गाया करते थे। मेरा फेवरेट कीर्तन है, हम ग्रुप में आज शेयर करेंगे इस कीर्तन को, आप लोग सुन सकते हैं। बहुत सुंदर कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर जी का। तो ये पूरे नवदीप में जा जाके इस कीर्तन को गाया करते थे, और ये गृहस्थ जीवन में थे। इनकी वाइफ कम उम्र में ही चली गई थी। उसके बाद फिर ये, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी से हरिनाम हुआ था और इनकी इच्छा थी कि मैं फुल टाइम ही भक्त बन जाऊं, तो इनकी पत्नी जाने के बाद ये फिर शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से इन्होंने दीक्षा लिया। और शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जब अपना प्रचार आरंभ किया था, शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के जाने के बाद, जब जैसे उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया था, भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय भी ये उनकी कथा सुनते थे शीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी, और शीला प्रभुपाद जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला था मेरे जाने के बाद शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के साथ ही चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के जाने के बाद हरिनाम तो हो चुका था, इन्होंने दीक्षा लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से।
और संन्यास भी किनसे लिया था? संन्यास भी इन्होंने लिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से संन्यास लेना वॉज नेक्स्ट टू कि कृष्ण प्रेम मिल गया, इतना मुश्किल था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी इतना इजीली संन्यास नहीं देते थे, और जो उनके सन्यासी शिष्य थे वो बहुत हाई कैलिबर के थे, बहुत हाई कैलिबर के लिए, इतने हाई कैलिबर के थे कि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी बोलते थे कई अपने कुछ शिष्यों के लिए कि ये मेरे ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी वॉज द फर्स्ट सन्यासी डिसाइपल ऑफ शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके फर्स्ट सन्यासी शिष्य थे। इनकी एक मैं इतर विषय नहीं होना चाहता, लेकिन इनके बारे में इनका एक बहुत सुंदर एक इंसिडेंट है लाइफ में जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है। इनके एक बहुत सारे शिष्य थे, इनके चरणाश्रित जो इनके सेवक थे, लेकिन इनका एक सेवक था जो इनकी बहुत क्लोज था। जैसे होता है ना कि एक सेवक जो आपके बहुत क्लोज है, तो इनका जो अपना पर्सनल सेवक था, जो इनकी अपनी पर्सनल सेवा करता था भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी की, इन्होंने उनको आटा दिया, बोले इस आटे के 4 पेड़े बनाना और 4 पेड़े बना के 4 रोटी बना के लाना। अब उसने 4 की जगह बनाए 3 पेड़े और बना दी 3 रोटी और लाके इनको दी, और इन्होंने खींच के उसके थप्पड़ मारा गाल पे। और जो बाकी और माँ वैष्णव ने बोला कि ये तो छोटा सा गलती, ये आपका इतना डेडिकेटेड आपका डिसाइपल है कि इसने अपना सब कुछ आपके लिए त्यागा हुआ है, अगर इसने रोटी बनाते समय 4 की जगह 3 रोटी बना दी उस आटे में, तो इसमें इसको थप्पड़ मारने वाली क्या बात है? तो शीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी ने एक बात बोला, वो बोले कि अगर एक सफेद कपड़ा है, प्लेन सफेद कपड़ा है ना, जैसे कि प्लेन सफेद कपड़ा है, अब इस सफेद कपड़े में अगर एक हल्का सा भी डॉट टच हो जाए इंक का, एक छोटा सा डॉट भी, तो वो क्लियरली विजिबल होगा और वो कपड़े की शोभा को डिमिनिश कर देगा, उसको नीचे कर देगा। लेकिन अगर कोई गंदा कपड़ा है, उसमें 2-3 स्पॉट्स भी अगर होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो मेरा शिष्य है, जो मेरा पर्सनल सेवक है, ये इसका जो भजन करते करते, सेवा करते करते, ये बिल्कुल स्पॉटलेस एक सफेद कपड़े की तरह हो चुका है। अब अगर इसकी सेवा में अगर एक स्पॉट भी रह जाता है, एक सिंगल स्पॉट भी, तो वो क्या करता है, वो एक सिंगल स्पॉट भी इसकी सेवा को जो है डिमिनिश करता है और इसको 100% नहीं होने देता। ये 99% हो चुका है, अब वो जो 1% बचे, उस 1% के लिए मुझे शासन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं ये 1% वाला शासन कर रहा हूँ ताकि वो 1% भी खत्म हो जाए और इसी जन्म में ही इसको भगवत प्राप्ति हो जाए। तो ये शीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी 1928 में कुंभ मेले में पहुंचते हैं, और इनको जब पता चलता है कि पास में उनकी प्रयाग फार्मेसी है, वहां पे पहुंचे और वहां पे जाके उन्होंने अपने पक्ष को रखा कि अब शीला प्रभुपाद जी ने हमें भेजा है, इलाहाबाद में भी हमें एक गौड़िया मठ की शाखा खोलनी है और यहीं पे रह के हम लोग प्रचार करेंगे। तो उसके लिए अभय जी बड़े ही खुश हुए और उनको एक आनंद का विषय था, और उन्होंने उनको कुछ डोनेशन दिया और अपने जो और डॉक्टर्स और जो उनके टच में जितने भी उनके बिजनेसमैन थे, उन सबसे भी उन्होंने कुछ कुछ डोनेशन दिलवाया। अब इन्होंने इनको अपने घर पे प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया कि आप मेरे घर पे आइए और मेरे घर पे आके आप कथा कीर्तन का प्रोग्राम रखिए। भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी जब अभय चरणाथ जी के घर पे जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो उनके जो पिताजी थे गौर मोहन जी, उन्होंने छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया। उनको लगा कि ये किसी नॉन वैष्णव, किसी मायावादी सन्यासी को लेके आ गए हैं, और गौर मोहन जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और रुष्ट होके बैठ गए। लेकिन जैसी भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी ने अपनी कथा शुरू करी, उस कथा को सुनने के साथ साथ ही गौर मोहन जी आए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगा, और वो समझ गए कि नहीं, ये तो वैष्णव है कथा से, कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला वृद्ध अवस्था के कारण मेरे से गलती हो गई, मैं आप लोगों को मायावादी समझ बैठा, इसलिए मैं नीचे आया ही नहीं था जब आप लोग प्रोग्राम कर रहे थे, कथा के माध्यम से मुझे एकदम पता चला। तो इस प्रकार से उन्होंने एक रेंट पे लेके गौड़िया मठ का प्रचार करना शुरू किया। और भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी तो क्योंकि वो सन्यासी थे, वो आगे चले गए और उनके साथ में कुछ जो 5-6 ब्रह्मचारी थे वहीं पे रुक गए और प्रचार करने लगे, और प्रचार में उनकी सहायता करने लगे अभय चरणाथ जी। अब धीरे धीरे अभय चरणाथ जी ने, जो इन्होंने रेंट पे जगह ली थी वो उनके घर के पास ही थी, अभय चरणाथ जी ने रोज जाना शुरू किया और रोज जाके वहां पे मंदिर में वो मृदंग प्ले करते हैं, और उनके मृदंग को सुन के सब लोग बड़े आनंदित होते हैं। सॉरी प्रभु जी, अरे अभय चरणारविंद इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी हैं? हाँ जी, ठीक है जी। और कंफ्यूज हो रही हो दोनों प्रभुपाद में थोड़ा सा नहीं, बार हाँ, बार। वो क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के भी प्रभुपाद जी है ना, तो हम उनको भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ठीक है।
और यहाँ पे हम स्वामी प्रभुपाद बोल देते हैं। तो स्वामी प्रभुपाद जी हो गया इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी हो गए उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो जहाँ पे हम स्वामी ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि स्वामी प्रभुपाद जी, और जहाँ जहाँ केवल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं या हम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी। वहां पे इन्होंने ठीक है मृदंग आदि बजाना स्टार्ट किया, और इनके मृदंग को देखिए जो वहाँ पे डिवोटीज थे वो भी बड़े आश्चर्य हो गए, इतना अच्छा मृदंग कैसे बजा लेते हैं। बचपन से उनके पिताजी ने उनको मृदंग बजाना के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी थी ना, जब उनके हाथ भी मृदंग तक नहीं पहुंचते थे, क्लास में हमने सुना था। और जितने भी वहाँ के इम्पोर्टेंट पर्सन थे इलाहाबाद के, उनको ये धीरे धीरे लेके आने लगे इनके पास मठ में, और कथा करवाना, कथा सुनवाना। अब 1930 में ये मुंबई टूर पे गए हुए थे, और उतने में ही जो इनके पिताजी थे गौर मोहन जी, उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने लगा, कि इतना बिगड़ने लगा कि अब शायद बचना भी मुश्किल हो जाए। अब उतने में ही रात को डोर की बेल बजती है, तो गौर मोहन जी बोलते हैं अपनी बेटी को, नीचे जाके देखो अभय जी आए होंगे। तो बोलती है नहीं, अभय जी तो मॉम में गए हुए हैं। उन्होंने बोला नहीं, तुम जाके देखो वही आए होंगे। तो डोर खोला तो अभय जी रात को लेट नाइट पहुंचे थे, तो उनको भी पता चला पिताजी का ऐसे तबियत खराब है। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने तो अभय जी को बता दिया कि इट्स डिफिकल्ट। तो अभय जी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो पिताजी बोले, क्यों, डॉक्टर्स ने कुछ बोला है क्या? बोले नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब है, वृद्ध अवस्था है, मैं वैसे ही जानना चाह रहा था आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो पिताजी ने बोला, मेरी इच्छा है कि, उनके पास एक गाय थी, बोले जो मेरी गाय है मैं चाहता हूँ ये गाय जो है, ये जो इनका नया गौड़िया मठ बना है इलाहाबाद में, तो वहां पे ही दे दो, ठाकुर जी की सेवा में लगेगी। तो गाय बछड़ा उन्होंने दे दिया। फिर नेक्स्ट डे पूछा कि पिताजी आपकी और भी कोई सेवा कोई इच्छा है क्या? पिताजी बोले, क्यों क्यों पूछ रहे हो बार बार, डॉक्टर ने कुछ कहा है? नहीं पिताजी, आपकी वृद्ध अवस्था है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ये डिवोटीज हैं जिनको शिला प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए भेजा है, इन सबको घर पे बुलाया जाए, और इनके द्वारा अच्छे से भगवान का नाम संकीर्तन कराया जाए, और इनको यहाँ पे बैठा के अच्छे से प्रसाद कराया जाए। तो शिला प्रभुपाद जी ने अपने घर पे फिर से एक हाउस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और उन सारे डिवोटीज को बुलाया, बहुत अच्छे से कथा हुआ, कीर्तन हुआ, उसके बाद सबको प्रसाद दिया गया, और सब लोग अपना रात को प्रोग्राम करके 9-10 बजे अपना वापस चले गए। और दैट सेम नाइट ही, उसी रात को ही शिला स्वामी प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे गौर मोहन जी, वो उसी रात को ही प्रकट लीला होती है, वो उस जगत में नहीं रहते, वो चले जाते हैं। और ये शिला प्रभुपाद जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बचपन से ही जो उनकी परवरिश का जो एक मूल स्तंभ रहा था, वो उनके पिताजी का आदर्श, उनके पिताजी की शिक्षाएं रही थी। और क्योंकि उनकी माता जी कम उम्र में चली गई थी, उसके बाद भी जो उनको सब संभाला इनके पिताजी ने ही संभाला। तो जो अपने पिताजी से वो बहुत अटैच थे, क्योंकि उनको सारे संस्कार जो मिले बचपन से उनके पिताजी के माध्यम से ही मिले। अब उसके फिर 2 सालों के बाद 1932 में, 1922 के बाद 1932, आफ्टर 10 ईयर्स, जब ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिले थे, 1932 में इनको पता चलता है कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ी ब्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में, कार्तिक मास में, वृंदावन धाम में, जिसमें 1 महीने के लिए शिला प्रभुपाद जी हजारों भक्तों को लेके आएंगे, और वृंदावन धाम में पूरा 1 महीना वो 84 कोस यात्रा करेंगे। लेकिन उस टाइम पे 1932 में शिला अभय जी अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, और उसके लिए उनको पूरा ट्रैवलिंग करना, सब कुछ करना, और वो अकेले ही थे। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो पूरे 30 दिन ब्रजमंडल परिक्रमा में जा पाए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि 1-2 दिन के लिए मैं जरूर जाऊं। करते करते परिक्रमा के 15, 16, 17, 18, जब 20th डे आया, तो इन्होंने समय निकाला और ये ब्रजमंडल पहुंचे। और ब्रजमंडल पहुंचे तो उस समय जो परिक्रमा थी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, वो कोसी की तरफ रुकी हुई थी। तो 1 आध दिन वहां पे कोसी पहुंचे, और कोसी में इन्होंने फिर आफ्टर 10 ईयर्स इन्होंने वहां पे शिला प्रभुपाद जी की दोबारा से इनका संग हुआ। जब ये वहां पहुंचते हैं तो उस समय एक मूवमेंट चल रहा था, जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वृंदावन में आए थे, तो वृंदावन के जितने भी टेम्पल्स हैं, सप्त देवालय, उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए थे कि हम इस सन्यासी को नहीं आने देंगे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। क्यों? ये क्या करता है, ये जितने भी शूद्र लोग हैं, या फिर जितनी भी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को छोड़ के अदर कास्ट जो भी लोग हैं, वैश्य शूद्र आदि अंत्यज, ये तो अंत्यज को भी शूद्र होते हैं जो फिर भी 4 कास्ट में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अंत्यज वो होते हैं जो शूद्रों से भी गिरे हुए हैं, जो शूद्र
के बाद आउट ऑफ द कैटेगरी है, जो वर्णाश्रमी नहीं है, अंत्यज। ये तो अंत्यज और शूद्रों को भी क्या करता है, ब्राह्मण दीक्षा दे देता है, उनको भी ब्राह्मण बना देते हैं। और ब्राह्मण तो छोड़ो, उनको तो ब्राह्मण का भी गुरु उनको सन्यासी बना देता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के बहुत विरोध होने लगा। और जितने भी जाति गोसाई थे, जाति गोसाई का अर्थ होता है कि गोस्वामी, मेरा बेटा भी गोस्वामी, मेरा पोता भी गोस्वामी, मेरी पूरी डायनेस्टी ही गोस्वामी होगी। क्यों? क्योंकि हमारा टाइटल गोस्वामी है। गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? अपनी गो मीन्स इंद्रियां, स्वामी मीन्स अपने सेंसेस का मास्टर, अपने उस पर मास्टर कर लेना, अपने सेंसेस को स्वामी स्वामी बन जाना, कि मैं अपने सेंसेस का स्वामी हूँ, सेंसेस मेरे स्वामी नहीं है। तो गोस्वामी, तो गोस्वामी एक बहुत पवित्र टाइटल है जो उन सन्यासी को दिया जाता है जो सन्यासी माया से ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ तक कि ये इतना पवित्र टाइटल है, शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी वास्तविक में देखा जाए तो वो सप्तम गोस्वामी है। 6 गोस्वामी के बाद जो सप्तम गोस्वामी की टाइटल मिला है हमारे संप्रदाय में, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी को मिला है। बाद में बताएंगे उनको ये टाइटल क्यों दिया गया था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पूरा जीवन अपने नाम के आगे गोस्वामी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि गोस्वामी शब्द का लोग मिसयूज करने लगे ब्रज में, सभी अपने नाम के आगे गोस्वामी लगाने लगे। दो दो पत्नी के साथ रह रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, तब भी अपने आप को गोस्वामी बोलते हैं। तो ये जितने भी जाति गोस्वामी थे जिनके पास हमारे साथों ये टेम्पल्स थे, इन्होंने प्रभुपाद जी का विरोध किया। और ऐसा नहीं है कि केवल शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का विरोध किया, इन्होंने शिला स्वामी महाराज जी का भी, शिला स्वामी प्रभुपाद जी का भी बहुत विरोध किया था। जब वो विदेश से विदेशियों को लेके आए थे, इस्कॉन की जब स्थापना हुई थी वृंदावन में, तो बहुत विरोध किया था कि अरे ये गाय का मांस खाने वाले लोग, इनको इन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दे दिया, इनको चोटी बना दिया, इनको ये ब्राह्मण बना देते हैं। अरे इन सफेद लोगों से, जो गाय का मांस खाने वाले लोग हैं, जो शौच करके अपना, जिनको धोना तक नहीं आता, इन लोगों से ये ठाकुर जी की सेवा करवाते हैं, कृष्ण की सेवा कराते हैं। अनेक अनेक प्रकार का ये जो विरोध है श्रीला स्वामी महाराज जी को भी अपने जीवन में सहन करना पड़ा था। यहाँ तक कि जब वो अप्रकट हुए थे, उनका समाधि हुआ था, तो कुछ ऐसे जाति गोस्वामी थे जिन्होंने उनके भंडारे तक में जाने के लिए रोक दिया था कि नहीं नहीं, उनके भंडारे में हम नहीं जाएंगे, वो विदेशी लोगों को ऐसे ऐसे लेके आए हैं, XYZ, वो आगे हम जानेंगे। तो जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी यहाँ 84 को उस परिक्रमा लेके आए 1932 में, और उस समय जब ये हुआ तो वहां पे प्रभुपाद जी के कुछ ऐसे शिष्य थे। प्रभुपाद जी का जो जन्म है, भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, लेकिन इनके कुछ ऐसे शिष्य थे जैसे शिला भक्ति रक्षक शीतल गोसाई महाराज, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जो ब्राह्मण कुल में थे, और ये नॉन ब्राह्मण कुल में है। ठीक है, इनके शिष्य ब्राह्मण कुल में है। तो ठीक है, उन्होंने अगर द्वार बंद किया है, किसके लिए बंद किया है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए बंद किया। अब जिसका ऑलरेडी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है उसके लिए तो बंद नहीं किया। तो ये जो इनके कुछ ऐसे शिष्य थे, ये उनके साथ शास्त्रार्थ करने गए, और जब इनके पास शास्त्रार्थ करने पहुंचे तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। जितने भी यहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं जो वृंदावन में, जिनके पास ये सारे टेम्पल्स की सेवा है, इन सबके जो रूट्स हैं वो बंगाल में ही है। तो उन्होंने बोला, तुम जानते हो कि तुम्हारे ब्राह्मण कुल और हमारे ब्राह्मण कुल में कितना फर्क है? ब्राह्मण्स के अंदर भी अलग अलग डिविजन होती है। द्विवेदी जिसने 2 वेद पढ़े हैं, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जिसने 4 वेद पढ़े हैं, उपाध्याय, महाउपाध्याय, बहुत सारे इनमें डिविजन होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण कुल से हैं कि तुम नीच ब्राह्मण कुल से हो, कि तुम और तुम्हारा पूर्वज, तुम्हारे दादा परदादा अपनी बेटी को विवाह देने के लिए हम जैसे उच्च कुल के ब्राह्मणों में हाथ जोड़ के आते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द भी बोले कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण जाति से हैं कि तुम्हारी जाति के ऊपर तो हम मूतते थे, ये शब्द भी उन्होंने बोले। और वो बहुत ऊंचे ब्राह्मण जाति से थे, उनके जो शिष्य थे शिला प्रभुपाद जी के। उन्होंने बोला कि जब हम इतने ऊंचे ब्राह्मण होके और तुम इतने नीचे ब्राह्मण हो, जब हम अपना सर शिला प्रभुपाद जी के चरणों में झुका सकते हैं, हम अपना जीवन उनके चरणों में दे सकते हैं, तो तुम क्या उनके लिए मंदिर का द्वार तक नहीं खोल सकते? और फिर आपस में उनके काफी शास्त्रार्थ हुए, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पक्ष रखे। यस्य यत् लक्षणम पुंसो पर्ण अभिव्यंजकम तत्र तेन एव अभिदेते, जिसमें श्रीमद् भागवत में बताया गया है, नारद जी ने सप्तम स्कंद के अंदर ब्राह्मण के, वैश्यों के, क्षत्रियों के, शूद्रों के बहुत सारे गुण और सब कुछ बताया है। फिर लास्ट में क्या बोला? यस्य यत् लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण अभिव्यंजकम, कि जिसके अंदर जैसा लक्षण दिखे उसको उसी कुल का जानना चाहिए। और ब्राह्मण जो होते हैं केवल जाति से नहीं होते। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे कि अगर तुम कह रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मुझे ये बताओ कि क्या है तुम्हारे अंदर ब्राह्मण? तो वो बोलते मेरा ब्राह्मण शरीर है। तो शीला प्रभुपाद जी ने बोला, अगर तुम्हारा ब्राह्मण शरीर है, अगर शरीर ही ब्राह्मण है, तो जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तो शरीर को अग्निदह संस्कार किया जाता है।
तो जब शरीर को जो अग्निदाह संस्कार कर रहे हैं उसको तो फिर ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि उसने क्या किया, ब्राह्मण को जला दिया, तो क्योंकि शरीर ब्राह्मण था। तो बोला नहीं भाई, शरीर तो ब्राह्मण हो नहीं सकता, शरीर तो सबका ही पंचतत्व से बना है, तो ब्राह्मण क्या है, आत्मा। बोले आत्मा भी ब्राह्मण नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि शास्त्रों के अंदर आत्मा को तो कभी भी चार मन के अंदर बांटा नहीं है। अगर आत्मा ब्राह्मण होगी तो आत्मा तो अनेक नहीं योनियों में ट्रैवल करती है, तो फिर तो ये भी होना चाहिए भाई, वो आत्मा ब्राह्मण आत्मा थी तो वो अगर कुत्ते में चलेगी तो कुत्ते के अंदर भी होना चाहिए, ये कुत्ता ब्राह्मण आत्मा का वाला है और ये कुत्ता जो है शूद्र शूद्र आत्मा वाला है। लेकिन पशुओं के अंदर जब आत्मा जाती है वहां पे तो कोई वर्ण संस्कार होता नहीं है। तो ये ब्राह्मण कौन है, आत्मा ब्राह्मण है या शरीर ब्राह्मण है, आत्मा ब्राह्मण नहीं है, क्लियर हो गया। शरीर ब्राह्मण नहीं है ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि शरीर ब्राह्मण होता तो उसको जलाने के बाद फिर उसको पाप लगेगा ब्रह्म हत्या का, वो भी नहीं है। तो ब्राह्मण क्या है, फिर वही भगवत गीता का श्लोक आता है, चतुर्वरण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि चतुर्वरण्यम, इस चार वर्ण की सृष्टि मैंने करी है, कैसे, गुण और कर्म से। तो ब्राह्मण अगर कोई है तो ना तो वो शरीर से है ना वो आत्मा से है, वो गुण और कर्मों से है। जिसमें फिर शिला प्रभुपाद जी बहुत सारे प्रमाण देते थे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा अवदान रहा इस जगत में, और वो अवदान क्या था, वो अवदान था, उन्होंने दैविक वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करी। दैविक वर्णाश्रम धर्म का अर्थ होता है यही कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केवल जाति से नहीं होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर कोई करत विचार, तुलसी कहे जे हरि ना भजे थे चारों चमार। तुलसी जी कह रहे भाई चारों विचार करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अगर कोई भजन नहीं करते तो चारों ही चमार है। तो शिला प्रभुपाद जी ने, दैविक वर्णाश्रम धर्म का अर्थ होता है कि वर्णाश्रम धर्म तो है, वर्णाश्रम धर्म को उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे, अपने गुणों और अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जिसके अंदर एक व्यक्ति वैश्य था, वैश्य के बाद फिर वो क्या बन गया, क्षत्रिय बन गया, क्षत्रिय के बाद फिर वो ब्राह्मण बन गया। राजा ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र में से नवयोगेंद्र को ऋषि मुनि बन गए, ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय बन गए। तो एक ही पिता के अनेक पुत्र, जिसमें कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय भी हो सकते हैं। और जब सतयुग था, सतयुग में ना तो ब्राह्मण होते थे जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, ना वैश्य होते थे ना शूद्र होते थे। सतयुग में क्या था, वेद में एक पद है जिसे बताया गया है, सर्वे ब्रह्मजा ब्राह्मणश्च, कि सभी ब्रह्म की संतान है, इसलिए सबका अधिकार है ब्राह्मण होने का। तो ये ब्राह्मण होने का सबका अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छा करता है, अपने गुणों को अच्छा करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्यों, ब्रह्म जनाती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म में विचरण करता है वही ब्राह्मण है। और महाभारत में बताया गया है, ना विशेषो अस्ति वर्णा नाम, जब सतयुग स्टार्ट हुआ था, ना विशेषो अस्ति वर्णा नाम, तब तो कोई वर्ण था ही नहीं। उस समय क्या वर्ण था, केवल सर्व ब्राह्मणम इदम जगत, उस समय केवल एक ही वर्ण था और वो था, उसको बोलते थे हंस वर्ण। सतयुग में सभी हंस वर्ण के थे। फिर सतयुग के बाद धीरे धीरे जैसे ही एक एक धर्म का पद कम होता रहा, तो ये फिर शुरू हुआ कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन वैश्य, कौन क्षत्रिय और कौन शूद्र। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। जैसे एक कौशिक ऋषि है, उनका जन्म हुआ कुछ घास से। गौतम ऋषि, उनका जन्म हुआ खरगोश से। जाम्बुक ऋषि, उनका फॉक्स से जन्म हुआ। अगस्त्य ऋषि, वो तो उर्मिला एक स्वर्ग की अप्सरा है, उससे उनका जन्म हुआ। और उनका जन्म किससे हुआ, एक मटके के अंदर उनका जन्म हुआ। तो किसी का मटके में जन्म हो रहा है, किसी का दीमक से जन्म हो रहा है, वाल्मीकि जी का जिनका दीमक से जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि थे, वो मृग से जन्म हुआ। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हुए हैं। वेद व्यास जी, वो तो मत्स्यगंधा के पुत्र हैं, मत्स्यगंधा का जन्म कहाँ से हुआ, मछली की संतान थी वो तो वेद व्यास जी तो साक्षात भगवान ऋषि हैं, जिन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषद लिखे हैं। तो इससे प्रहलाद महाराज जी हैं, असुर पुत्र है। इसलिए शास्त्रों में अनेक अनेक श्लोक है जिसमें बताया गया है, चंडालो अपि द्विजा श्रेष्ठा हरि भक्ति परायणा, कि चंडाल भी उस द्विजा, द्विजा मतलब होते हैं जिसका 2 बारी जन्म हुआ ब्राह्मण, उस ब्राह्मण से चंडाल श्रेष्ठ है, जो क्या कर रहा है, हरि भक्ति परायणा, जो भगवान की भक्ति में है। तो इसलिए वहां पे अनेक अनेक प्रकार से वो सिद्ध हुआ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के साथ ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे, यहाँ तक कि जब वो वहां पे प्रचार कर रहे थे बंगाल में, यहाँ पे तो केवल मंदिर को रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। बंगाल में तो हिंसा हुई थी प्रभुपाद जी के ऊपर, कि किस प्रकार से जब वो अपनी इतने बड़ा प्रोजेक्शन, अपनी यात्रा निकाल रहे थे, लोगों ने उनको मारने के लिए जो सोडा की बोतलें, पत्थर मारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। अभी यहीं पे ही वाणी को विश्राम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम श्रवण करेंगे आफ्टर 1932 श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में जब दूसरी बारी भेंट हुई, उसके आगे क्या हुआ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।